आपने पिछले वीडियो में लोकतंत्र क्या है उनकी कुछ परिभाषाएं और हमने ये जाना था लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। अब हम उन्हीं परिभाषा को सरल परिभाषा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ये आप देख रहे हैं कि ये एक ही शब्द है और वो बार बार इसका पूरा जब हम पाठ पढ़ाएंगे तो इरा पूरा एकदम से अर्थ निकल के आएगा। यहाँ कुछ टॉपिक बता रहे हैं, पूरा जब पाठ पढ़ा दिया जाएगा तो इसका सारा अर्थ निकल के आएगा। एक सरल परिभाषा, आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें। जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। यानी हमने पहले आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझा था कि कुछ सरकारें ऐसी है जो ठीक ठाक से चल रही है, जनता उनको भी पसंद भी करते हैं, तो क्या उसको लोकतांत्रिक कहेंगे? तो उसको लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। तो अब यहाँ हम ऐसे जो दावा करने वाली सरकारें हैं उसके बीच क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। यानी ये एकदम सरल पैमाना था कि हम लोकतांत्रिक सरकार उसे कहेंगे जो सरकार को लोग को चुनने के पास उनके पास में राइट होगा या अधिकार होगा। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। ये एकदम से सरल परिभाषा वो लेते हैं, वो है लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह सरल परिभाषा है। इन लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव है वो लोग करते हैं या जनता करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से ही लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। यानी ये जो व्यवस्थाएं हैं कि कौन सी लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव है लोग करते हैं। ये व्यवस्थाएं हैं, कौन सी शासन व्यवस्था है लोकतांत्रिक है, कौन सी गैर लोकतांत्रिक, इसमें फर्क करती है। म्यांमार जो देश है जिसका पूरा नाम बर्मा था के सैनिक शासन का चुनाव लोगों ने नहीं किया। आपने भी पढ़ा होगा कि यह यहाँ पर जो बौद्धिस्ट थे उन्होंने रोहिंग्या जो मुस्लिम थे वहाँ से उनको भगा दिया, यहाँ सैनिक शासन लागू कर दिया गया था। और जो सैनिक शासन है उनको जनता नहीं चुनती थी। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। यानी जिनको सेना पर जिनका नियंत्रण था वो देश के शासक बन गए, वहाँ की सरकारों को जनता नहीं चुनती थी। शासक के फैसले पर जनता की कोई भागीदारी नहीं। शासक जो भी फैसला लेता था तो उसमें जनता की कोई सहभागिता नहीं होती थी। ऐसे ही पिनोस चिले देश का नाम है, उसका उदाहरण है। ये वहाँ पर सल्वाडोर एलेंड की लोकतांत्रिक मार्क्सवादी सरकार थी। उस सरकार को उसने तख्ता पलटकर अपने आप को शासक बना लिया गया था। तख्ता पलट का मतलब होता है चुनी हुई सरकार को गिराकर खुद शासक बन जाना। ऐसी व्यवस्था उसे बोलते हैं तख्ता पलट। उसका ही उदाहरण है जैसे तानाशाह का चुनाव लोग नहीं करते हैं, ये बात राजाशाही पर भी लागू होती है। जो अरब कंट्री में जो शासन व्यवस्था है वो जो वहाँ के जो शासक है वो राजाशाही है। इन एक ही परिवार के राजा, उनके ही बेटे पुत्र वहाँ के शासक होते थे। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा भी शासक नहीं चुने गए और राज परिवारों में भी जन्म लेने के कारण उन परिवार में जो जन्म ले लिया वही राजा बन गए। उनको ही ये हक पाया, जो राजा के बेटा या उसका पोत्र उन्हीं को इसका हक था। यानी वो लगातार शासक बनते गए। लेकिन ये सरल परिभाषा ही पर्याप्त नहीं है। जो इतनी सरल हमने जाना कि खुद 2-3 उदाहरणों के माध्यम से, क्या यहाँ ही इसकी जो परिभाषा समाप्त हो जाती है? ऐसा नहीं है। इतनी परिभाषा ही पर्याप्त नहीं है। इससे हमें ये समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग ये हमने बिना सोचे समझे ही कर दिया। यानी हमने ये माना है कि लोकतंत्र में का मतलब है लोगों का शासन है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग हमने बिना सोचे समझे ही कर दिया है। तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतंत्र कहना पड़ेगा। फिर जो हमने कहा है कि जब वो फिर हम क्या करेंगे, इस शब्द का बिना सोचे समझे कर दिया
तो जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं उसको हमें लोकतांत्रिक सरकारें कहना पड़ेगा। तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है। जहाँ चुनाव करवाती है तो क्या उसको लोकतांत्रिक सरकारें कहेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ तख्ता पलट होता है तो सेना के बल पर वो चुनाव धांधली करवा के चुनाव करा ले जाते हैं और धांधली के बल पर अपनी ताकत बल जीत जाते हैं। तो क्या ऐसी सरकारों को क्या हम लोकतांत्रिक कहेंगे? असली लोकतंत्र व नकली लोकतंत्र की पहचान करनी पड़ेगी, तब हमें असली लोकतंत्र कौन सा है और नकली लोकतंत्र कौन सा है, तब उसका हमें फ़र्क करना पड़ेगा। जो अभी मैंने उदाहरण ये दिया, जब वो तख्ता पलट करवा के या अपने धन बल के प्रयोग से मतलब चुनाव करवा के सत्ता में आ जाते हैं, क्या ऐसी सरकार को हम लोकतांत्रिक कहेंगे? ऐसी को नहीं कहेंगे, क्योंकि वो नकली लोकतंत्र है। तो ऐसे हमें नकली लोकतंत्र और असली लोकतंत्र है उसमें अंतर करना पड़ेगा। तब हम लोकतंत्र के एक एक शब्द का अर्थ सावधानीपूर्वक समझेंगे। तब हमें लोकतंत्र का एक एक शब्द का अर्थ है वो सावधानीपूर्वक हमें जानना पड़ेगा। तब हम असली और नकली लोकतंत्र है उसमें फ़र्क कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, इसमें भी अनेक सवाल खड़े होते हैं। जो भी हमने पहले सरल परिभाषा जानी थी कि लोकतंत्र वह एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, इसमें भी अनेक प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। अब इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, किस सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों का चुनना होना आवश्यक है, ये इस प्रकार के सवाल खड़े होते हैं कि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, किस कौन शासक हैं, किस सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसे किन अधिकारों का चुनाव होना आवश्यक है, कौन कौन से उनके अधिकार हैं जिससे हम ये कह सकते हैं लोकतांत्रिक सरकार है। ऐसे सवाल उठते हैं। साथ में ही लोकतंत्र में वे कौन कौन से जो फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी, यानी ऐसे लोकतंत्र में कौन कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए जो अधिकारी है वो ऐसे फैसले हैं ले सकते हैं, या किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव, यानी किस प्रकार के चुनाव होंगे जिनको हम लोकतांत्रिक चुनाव के, इस प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। किस चुनाव को लोकतांत्रिक करने के लिए किन किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, कौन कौन सी शर्तें हैं जिनको पूरा किया जाना जरूरी है, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक ही चुने जा सकते हैं। ऐसे कौन कौन जो लोग हैं जो अपने शासकों का चुनाव कर सकते हैं, या क्या जो शासक है वो खुद ही चुने जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है, क्या इसमें ये भी है, क्या उसमें जो प्रत्येक नागरिक है उनको बराबरी से उसमें भाग लेना जरूरी है, या कुछ नागरिकों को अधिकारों से वंचित कर सकते हैं, यानी ऐसा भी है कि कुछ जो नागरिक है उनको भी अपने अधिकार। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, यानी जो चुने हुए लोग हैं क्या वो अपनी मर्जी से ही करेंगे, क्या उस प्रकार के जो शासन व्यवस्था है क्या उसको हम लोकतांत्रिक कहेंगे। लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंद कर काम करना क्या ज़रूरी है कि कुछ लक्ष्मण रेखाएं खींची हुई ये काम आपको करना पड़ेगा। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नागरिकों के अधिकारों का कुछ आदर करना चाहिए, ये इस प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। तो ये जब सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं, ये सब सवालों का हम अगला जब वीडियो होगा तो उसमें जवाब देंगे, तो हमें लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में कुछ समझ में आएगा।